ऑल गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं और अच्छा कर रहे हैं। आज मंडे है एंड आई थिंक आज 8 तारीख है। हाँ, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ब्लॉग नंबर 29। कल संडे था, मैंने कुछ किया नहीं। आई वॉज जस्ट स्लीपिंग होल डे, रेस्ट किया, थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा बस। एंड अच्छा लग रहा है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब पूरी धूप खिली हुई है। एक बार आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा बादल। अभी 11 बज रहे हैं एंड नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। दिया भी सुबह कॉलेज चली गई थी, तो अब मैं जाऊंगा नीचे एंड काम करूंगा। देखते हैं ये मंडे हमारे लिए क्या लेके आया है। न्यू डे, न्यू बिगनिंग और आई वुड से न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, चलो देखते हैं आज दिन में क्या क्या होगा। 1:30 बज रहे हैं एंड मीटिंग्स वगैरह हो गई है, तो चलो चलते हैं अब लंच के लिए। दीदी के घर चलते हैं लंच के लिए एंड देन फिर आके वापस वही काम रिज्यूम करेंगे। हाय बोलो। हाय। तो जैसे ही मैं आया ना, दीदी ने मेरे को बड़ी एक अच्छी सी बात बताई। अब बताओ। खुश हो गया। आज जो है मतलब मेरे भतीजे की बुआरी का फोन आया था। बुआरी मतलब वाइफ, वाइफ का फोन गढ़वाली आया में। था। तो वो कह रही थी कि मैंने तुम्हारा मेरे भाई का ब्लॉग देखा, उसमें वो कह रहा था कि मैं अपनी दीदी के घर जा रहा हूँ खाने के लिए। तो पर मैंने कहा देखती हूँ मैं कौन सी दीदी के घर जा रहे हैं। तब तक देखा पर मैंने, पर मैंने कहा कि तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारा भाई है। तो क्या कहते हैं, बोल रही थी कि तुम सेमिया बना रहे थे मैगी सुरभ। मतलब पता नहीं सर्च कर रही थी दीपक नाम से, तो व्लॉग आ गया होगा। तो फिर वो देखने लगी, तो उनको लगा, उन्होंने मतलब दीदी का स्टेटस वगैरह देखा होगा ना, दीदी कभी मेरी अपनी फोटो डालती रहती है। तो उन्होंने बोला कि यार लग तो उन्हीं का भाई रहा है। लग रहा। तो फिर उन्होंने क्लिक किया, फिर देखा तो उसमें दीदी और दिखे, तो बड़ा अच्छा लगा भाई। हाँ, तो देखते रहना, आज सब ब्लॉग देखना। और ब्लॉग में मैं भी आती हूँ। एक ब्लॉग नहीं तो एक दिन छोड़िए, तो मैं रोज ब्लॉग में आ रही हूँ। चलो ठीक है, खाना खाते हैं, दिखाते हैं क्या बनाया दीदी ने आज। हेलो जीजा जी, कैसे हो आप? तो जीजा जी मस्त खाना शुरू कर दिया जीजा जी ने। और हाँ, मस्त दाल चावल, अचार, घी, सलाद में है मिर्ची, प्याज और खीरा खीरा, और ये रोटी। देख रहा था, ये बैग मैंने लिया था 2016 में, जब मैं कोचिंग के लिए जाता था लक्ष्मी नगर। एंड ये अभी आयुष यूज़ कर रहा है, उससे पहले ऋषभ ने यूज़ किया है। बड़ा प्यारा बैग है यार ये। इसमें मुझे याद है 2-3 कलर थे, बट मुझे तो यही वाला पसंद था। फिर इसका एक दूसरा कलर है, वो शायद ऋषभ के पास है। मस्त बैग है ये, एफ गियर का। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अभी दीदी आ रखी है, दीदी पानी डाल रही है पौधों में। मैं सुबह से काम पे लगा था, ध्यान ही नहीं रहा। एक दो पौधे तो थोड़े से मुरझा भी गए, क्योंकि धूप बहुत हो रही है आजकल। 7:30 बज रहे हैं एंड अब मैं जिम जा रहा हूँ। तो आज कुछ खास मतलब इतना था नहीं, थोड़ा बहुत काम था, वो हो गया है। एंड जिम में भी क्या हो रहा है कि थोड़ी सी पिछले हफ्ते या उससे पहले हफ्ते से थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी सी लग रही है, वर्कआउट में भी एंड थोड़ा खाने उने वगैरह में भी, डाइट वगैरह में भी। तो अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको सही करूँ, है ना, थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करूँ, बिकॉज थोड़ा सा हो जा रहा है। आज वैसे मतलब इतना कुछ था नहीं, बट इट जस्ट दैट आई डू नॉट वांटेड टू ब्रेक दिस कंसिस्टेंसी। आई अंडरस्टैंड कि कल वाले दिन तो मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं वैसे चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट मैं ब्लॉग करूँ। क्योंकि फिर होता क्या है कि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब आप 1-2 दिन छोड़ देते हो ना, एंड व्हेन यू अगेन स्टार्ट मेकिंग दी ब्लॉग्स, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, वो एक फ्लूट सा टूट जाता है। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। एंड एक मेजर रीज़न ये भी है कि दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ दैट आई डू नॉट शेयर हेयर, क्योंकि सही नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर पर्सनल। तो आई दैट आई डू नॉट शेयर हेयर, बट आई नो कि मतलब मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। एंड आफ्टर 6 months और आफ्टर अ ईयर व्हेन आई विल लुक बैक दीज व्लॉग्स, और वेन एवर आई विल लुक बैक, सो आई नो कि मेरे माइंड में वो चीज़ चलेगी, दैट विल गिव मी हैप्पीनेस, दैट दीज वर द थिंग्स विच वर गोइंग ऑन एंड आई वॉज डूइंग थिंग्स कंसिस्टेंटली। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा था। कुछ चीज़ें वर्कआउट कर रही थी, कुछ चीज़ें नहीं कर रही थी, बट ठीक है।
तो इसीलिए मैं रेगुलरली ब्लॉग्स बनाता हूँ। एक चीज़ जो मैंने ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा रियलाइज़ की है, जो मैं पहले जानता था बट ओवर द ईयर मैंने और इन डेप्थ उसको रियलाइज़ किया है, वो ये है कि थिंग्स विल नेवर गो स्ट्रेट राइट। कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। You just have to keep moving, you just have to do your part, you just have to put in all the efforts that you can, and a lot of people know this, a lot of people can relate, ठीक है। But when I say these things on this blog, it is just only so that जो मेरे बच्चे हैं, ऋषभ, आयुष, दिया, अनज्ञा, आश्विक, जब भी वो कभी इन वीडियोस को देखें एंड इफ दे फील demotivated or feel pressurized or feel uncomfortable at any situation, तो वो इन चीज़ों को समझे दैट हम सब भी उन सिचुएशन से होके गुजरे हैं, तो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ्स, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे नीड टू डू, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, वो हम बात कर रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी हो, बस आगे बढ़ते रहो, अपनी तरफ से एफर्ट्स देते रहो, अपनी तरफ से हमेशा हर चीज़ करते रहो। चीज़ें कभी आपके फेवर में होंगी, कभी नहीं होंगी, बट एंड ऑफ द डे अगर आपका इंटेंट क्लियर है, आपका सोच अच्छा है, तो आपको एटलीस्ट अपनी तरफ से कोई रिग्रेट नहीं होगा, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन में शांति होना ज़रूरी है, बाहर शांति हो या ना हो, है ना। तो वो चीज़ है, अपने अंदर मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने ये किया है, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही था। सो थैंक यू सो मच। आप अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे हैप्पी, मेक श्योर योर लव्ड वंस आर हैप्पी एंड यू आर डेफिनेटली टेकिंग केयर ऑफ देम। तो यही है बस। चलो, आप ध्यान रखो, हम भी ध्यान रखते हैं। बाय बाय। Neon hums like a subtle